आम आदमी पार्टी की शुरुआत के बाद से एग्जिट पोल और सर्वे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की पहुंच को भांपने में फेल रहे हैं। 2013 में एग्जिट पोल ने दिल्ली में हंग असेंबली का अनुमान जताया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो क्या दिल्ली चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो सच हो जाएंगे या फिर हर बार की तरह फेल हो जाएंगे? 2015 और 2020 के चुनाव में तमाम एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत कड़े मुकाबले की भविष्यवाणी की थी। इन दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर, खास तौर से दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स कैसे रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग हो गई। शाम 5 बजे तक 57.70 वोटिंग हुई थी। ये टेंटेटिव डेटा था। बाद में पता चला कि ये वोटिंग प्रतिशत साल 2020 से 2% कम था। बीजेपी को 27 साल बाद वापसी की उम्मीद है। दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने हाथ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। दिल्ली की सत्ता किसे मिलेगी ये तो थोड़ी देर में तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। कुल 10 में से 8 एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाया था। 2 एग्जिट पोल ने आप को बहुमत दिखाया था। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सही नहीं होते। कई बार चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के अनुमानों से उलट होते हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनावों और हरियाणा झारखंड के चुनाव में ऐसा ही हुआ था। 2013 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत के बाद से एग्जिट पोल और सर्वे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की पहुंच को भांपने में फेल रहे, जबकि 2013 में एग्जिट पोल ने दिल्ली में हंग असेंबली का अनुमान जताया था, जो बिल्कुल सही साबित हुए। फिर 2015 और 2020 के चुनाव में तमाम एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इन दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। 2020 में दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को वोट डाला था। चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए उनमें करीब सभी एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाया था। जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी के वोट शेयर में 0.73% की मामूली गिरावट भी थी। वहीं बीजेपी के वोट प्रतिशत 6.21% का उछाल भी दिखा था। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली थीं। 2015 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने 7 फरवरी को वोट डाला था। चुनाव के बाद करीब सभी एग्जिट पोल, ज्यादातर एग्जिट पोल आप और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बता रहे थे। जब नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप ने प्रचंड बहुमत हासिल करके नया इतिहास रचा। उसने 70 में से 67 सीटें जीती। बीजेपी को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के हाथ खाली थे। साल 2013 में दिल्ली में 4 दिसंबर को मतदान हुआ। इसके नतीजे 8 दिसंबर को आए थे। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर आप थी। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने का भी अनुमान था, लेकिन जब नतीजे आए तो किसी भी दल को बहुमत नहीं आया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नतीजों में आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी ने आखिरी बार दिल्ली में 1993 में सरकार बनाई थी। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। भगवा पार्टी को 49, कांग्रेस को 14, जनता दल को 4, निर्दलियों को 3 सीटें मिली। इसके बाद 1998 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस को 52, बीजेपी को 15, जनता दल को 1 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली थीं। 2003 और 2008 में भी शीला दीक्षित ने कांग्रेस को जीत दिलाई। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को आपने दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।